Do you want to score 95 plus marks in your 2027 ICSE English Language Board examination? Then you are at the right place. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीएसई टॉपर टॉक्स। आज मैं आ गई हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर कि जिसको अगर आप फॉलो करते हो सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 100 इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो ये एक रियल स्ट्रैटेजी है बाय अ स्टूडेंट हु अचीव्ड एक्सीलेंस बाय मी। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा टू मेक श्योर एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। दिस वीडियो माइट बी अ लिटिल ओवर डिटेल्ड, लेकिन दैट इज जस्ट बिकॉज आई वांटेड माय जूनियर्स टू अचीव द बेस्ट मार्क्स दैट दे कैन। मैंने हर चीज बहुत डेप्थ में लिखी है। सम पॉइंट्स आई कवर वर्बली एंड सम पॉइंट्स आई शो यू ऑन माय स्क्रीन। तो प्लीज गाइस, आप हर चीज पढ़ते रहिएगा, सुनते रहिएगा एंड बी क्लियर विद व्हाट आई एम टेलिंग यू। एक वैसे तो ये एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन फॉलो आपको ही करना है, एग्जीक्यूशन आपका ही रहेगा। सो प्लीज मेक श्योर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली। ओके, सबसे पहले जल्दी से थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज इज वन ऑफ दोज सब्जेक्ट्स जो मोस्ट स्कोरिंग है आउट ऑफ द आईसीएसई करिकुलम। इसमें बस आपको एक प्रॉपर प्रेपरेशन, प्रॉपर प्रेजेंटेशन इन द एग्जाम्स विद अलोंग ए स्ट्रेटेजिक अप्रोच चाहिए, और आपके आराम से 95 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। बस इसका पैराडॉक्स ये है कि इतने अच्छे नेचर के बावजूद बहुत बच्चे मार्क्स इसमें गवा देते हैं। तो आज की स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं आप लोग को बताऊंगी हाउ नॉट टू लूज मार्क्स एंड व्हाट टू डू टू अचीव द बेस्ट ऑफ मार्क्स पॉसिबल। ओके गाइज, जिससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैंने गोल 95 प्लस का रखा है। शुरुआत से अगर आप 3 आवर्स डेली देते हो तो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओनली आप अपना पेस पकड़ लोगे, एंड देन यू कैन कन्वर्ट द प्रैक्टिस टू वीकली और ओकेजनली, राइट? कि आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर दैट मेरी पूरी वीडियो में मैं पास्ट 10 years पेपर्स का बहुत प्रमोशन करूंगी, बिकॉज आई रियली 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 believe in the 10 years papers, because उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, और आई बिलीव आपकी भी करेंगे। तो PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर एवर फॉरगेट दैट। एनीवे, सबसे पहले हम जल्दी से बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मी मेरी क्या सिचुएशन थी, मैंने कहाँ से शुरू किया। सो यू गाइज नो दैट कोई स्टार किड विद फुल मार्क्स कंप्लीट टॉपर की ये स्ट्रैटेजी नहीं है। ये एक बहुत एवरेज स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी है जिसने अपना पाथ खुद डिस्कवर किया। जैसे ज्यादातर बच्चों की तरह मैंने भी इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा भाव नहीं दिया था। आई यूज टू didn't really study it, कैजुअल एटीट्यूड रखती थी, लेकिन वो proved very costly to me। कोई कंसिस्टेंट प्रैक्टिस नहीं थी, एग्जाम्स में मार्क्स कट जाते थे, और कॉम्पोजिशन में तो मार्क्स भी नहीं आते थे। वेकअप कॉल मेरा पता है कब आया? ड्यूरिंग द प्री बोर्ड्स। तब मेरे मार्क्स एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे थे और मुझे रियलाइज हो रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज मेरा एवरेज इंग्लिश का बहुत नीचे गिरा रहा है। इवन इफ यू स्कोर 95 in literature and you score 80 in language, so your marks are really going to get affected. So you need to make sure कि आपके दोनों सब्जेक्ट्स जो एवरेज सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ऐसा ना हो कि आपका एक भी सब्जेक्ट खराब हो, बिकॉज इट्स रियली गोइंग टू ब्रिंग योर मार्क्स डाउन। फॉर इंस्टेंस, अगर इसी में इस सिनारियो पे देखो तो you're going to go out to 88 and that's just not 90, right? तो आपको इतना तो एवरेज सब्जेक्ट्स में काम करना ही है कि आपके 90 तक पहुंचे। टर्निंग पॉइंट तो मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि मेरा बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स थे, उसके बाद लेकिन मैंने सीरियस प्रिपरेशन करी, और वो मैंने कैसे करी अब मैं आप लोग को बताती हूँ। मैंने पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करा, मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू किए, और मैंने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करा और प्रैक्टिस करती रही। अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस वाज नीडेड। बहुत मैंने क्वेश्चन करे, इतने क्वेश्चन तो मैंने शायद कभी सोचा भी ना हो। कैजुअल स्टडी से मैं एक सिस्टमैटिक फोकस प्रैक्टिस पे पहुंची। ट्रांसफॉर्मेशन अचानक से तो नहीं हुआ, डिसिप्लिन लगा, कंसिस्टेंसी लगी, और एक विलिंगनेस मेरे अंदर से जगी टू लर्न फ्रॉम माई पास्ट मिस्टेक्स। प्री बोर्ड्स के मार्क्स ने मुझे डरा दिया था कि क्या मेरे बोर्ड्स में भी ऐसे ही मार्क्स आएंगे। तो आपको अपने फ्यूचर के लिए सीरियस होना पड़ेगा। ओके गाइज, अब हम लोग एक एक सेक्शन को ब्रेक डाउन करके उसकी बात करेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कंपोजिशन स्ट्रैटेजी। आपको 300 to 350 वर्ड्स रखने होते हैं। 20 मार्क्स का कॉम्पोजिशन होता है, ये बहुत स्कोरिंग होता है अगर आप इसको सही से करो। यू हैव 5 ऑप्शंस, वट एवर सूट्स यू, यू शुड डू इट, बट मोस्टली बच्चे नरेटिव कॉम्पोजिशन और डिस्क्रिप्टिव करते हैं।
पर्सनली मैंने स्टोरी राइटिंग किया था बिकॉज आई लव्ड स्टोरीज एंड एवरीथिंग, सो आई यूज्ड टू राइट गुड सबसे पहले। लेकिन वट एवर यू आर डूइंग, आपको मेंटली प्लान कर लेना चाहिए अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अगर कोई स्टोरी राइटिंग कर रहा है तो वो आर्क सोच ले, कैरेक्टर सोच ले, एंडिंग सोच ले। नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव में भी आप, डिस्क्रिप्टिव में तो बनना ही, बट नरेटिव में भी आप काइंड ऑफ स्टोरी प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। डिस्क्रिप्टिव इज जस्ट अबाउट एन इंसिडेंट, तो वो बस आपको डिस्क्राइब करना होता है। Strong vocabulary in every composition is required. Rich vocabulary यूज करिए बट कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज मत करिए। कभी भी कोई ऐसा वर्ड मत यूज करो जिसकी आपको स्पेलिंग नहीं आती, you're not sure about the spelling, or you're not sure about the meaning. You can use simple sentences, पर आपका बस बात क्लियर होनी चाहिए। Clarity over quantity, quality over quantity with clarity. And expressive writing. अगर आप descriptive or narrative कर रहे हो, you need to create vivid imageries and emotional connections. Literary devices हर composition में use होते हैं. Use them. Make sure that you create minimal errors, zero grammatical errors, proper punctuation or correct spellings. अच्छा, एक चीज आई वांट टू लेट यू गाइस नो, मिनिमल एरर्स आपके यू होने चाहिए कि इफ यू क्रिएट मेनी एरर्स ना, तो फिर वो एग्जामिनर के उसमें आ जाता है, फिर वो बहुत अच्छे से आपको थरली चेक करते हैं टू रिकॉग्नाइज योर एरर्स। और अगर आप कम से कम गलतियां करोगे, तो अगर आपके बीच में कहीं एक दो गलती और हो भी रही है, तो एग्जामिनर को नहीं लगेगा कि मतलब ही विल थिंक ओके दिस चाइल्ड लाइक डजंट रियली मेक मिस्टेक्स, तो फिर वो इतना ध्यान नहीं देंगे। बट अगर आपने शुरुआत में बहुत गलती कर दी है, तो देयर गोना बी मोर फोकस्ड व्हाइल चेकिंग योर पेपर। और अगर कोई स्टोरी राइटिंग कर रहा है, प्लीज मेक श्योर टू क्रिएट ए कंप्लीट स्टोरी। क्लिफ हैंगर पे नहीं एंड करना है अनलेस द स्टोरी आस्क्स यू टू डू इट। इंट्रोडक्शन, क्लाइमैक्स, कंक्लूजन सब होना चाहिए, आपका कॉम्पोजिशन कंप्लीट होना चाहिए। Okay, now we're going to be talking about letter, email and notice writing. इनके formats fixed होते हैं, तो ये full marks की बहुत easy opportunity है। 10 + 10 marks आपके हाथ में होते हैं। Notice and email तो 100%। एक प्रॉपर सैल्यूटेशन और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से आपको बिगिन करना है। वट एवर द फॉर्मेट इज, उसको मगअप कर लो। प्रॉब्लम्स और इश्यूज को स्टेट करो, रीजन फॉर राइटिंग करो, बुलेट पॉइंट्स करो। अगर बुलेट पॉइंट्स हमारे उसमें इतने वो नहीं थे, इफ योर टीचर टेल्स यू, अगर स्कूल में आपको बताया जा रहा है तो आप करो, वरना आई डोंट थिंक बुलेट पॉइंट्स आर नेसेसरी। Solutions, if you're writing a letter, the problem, तो there's this format that's there, the problems बताने के बाद उन्हीं problems के आपके according to suggestions, recommendations और practical solutions है वो दे दो, right? But you remember, you should be constructive and positive in your approach. और conclusion सब में आपका बहुत ही polite होना चाहिए, asking for a positive action. Formal letter का format, like you know, मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, इनकरेक्ट डेट, सब्जेक्ट लाइन, जिस सब्जेक्ट लाइन इज नॉट कंपल्सरी। मेरे स्कूल में इट वाजंट टोल्ड, बट आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट कि सम स्कूल्स टीच द सब्जेक्ट लाइन्स, तो आई इंक्लूड दैट। अगर आपको लिखनी है आप लिखो, नहीं लिखनी है ना लिखो, डजेंट मैटर। Now, let's come on to the grammar strategy. Grammar section 20 marks का होता है और entirely practice based है. Unlike composition or comprehension, grammar has a definite right and wrong answers. That makes it a guaranteed mark section if prepared well. सबसे पहले लेकिन आपके basics clear होने चाहिए. And to really master the 20 marks, आपको hundreds of questions practice करने पड़ेंगे. Personally, मैंने सिर्फ prepositions के लिए ही 600 to 700 questions boards के पहले 2-3 दिन में solve करे थे। Tenses के लिए 200 से 300. So a lot of questions need to be solved. Accuracy पे focus करें, right? Key grammar topics मैंने mention कर दिया अपने screen पे, आपकी screen पे। Practice resources भी मैंने mention करी है और exam strategy भी mention करी है. Please make sure to read everything. Now guys, let's come on to the comprehension plus expressive writing. This is one of the difficult things. Comprehension 20 marks का होता है, तो इस पे careful reading और understanding चाहिए. Many students rush through the passages. सबसे पहले आपको एक first reading करनी है, फिर आपको questions पढ़ने हैं, फिर आपको second reading करनी है. First आपको paper मिल रहा है, read it, go through it, understand the main idea, tone and overall message. फिर एक बार questions पढ़िए. I'm just telling you oral.
orally आप questions पढ़िए, understand what they're asking, और एक बार फिर से read करिए to get the correct answers to the questions, okay? It helps you identify relevant sections and saves your time. Now, essay writing, which is worth 8 out of 20 and the comprehension. This tests your ability to summarize while retaining essential information. Key is to reduce the passage to one-third its length without losing important points. हमारे सिस्टम में ICSE में you have the fixed limit of 50 words. Some schools tell you to write it in a grid system and some don't. जो grid system में लिखते हैं उनके तो 50 के 50 words होंगे. जो grid system में नहीं लिखते हैं, you have the um, chance to either write 49 to 50 or 51 words as well. Those are also accepted. प्रेसी के लिए मेरे पास बहुत अच्छे आपके लिए टिप्स है. Keywords identify करिए, उनको लिखना है. Paraphrase करिए. Perfectly synonyms change structure कर सकते हैं, लेकिन keywords ऐसे ही as it is रहने चाहिए. Important points को रखिए. Examples को हटा दिए, extra information को हटा दो. Flow को maintain करो जैसे उसमें चला है. Betty bought some butter, but the butter was bitter. So you need to follow the same pattern कि Betty ने butter खरीदा, उसके बाद butter bitter निकला, right? You need to follow the complete flow of the questions. Now, common mistakes that cost you marks. हर student जो English को समझता है, वो भी marks को lose कर देता है due to avoidable errors. Awareness of these common pitfalls can help you steer clear of them and maximize your scores. सबसे पहले आपके grammar basics weak हो, उसको prepare करो, उसको better करो. It's essential to work upon them. Second, format ignore. Ignoring your format is very, very big mistake. क्योंकि according to me, just a letter, notice, and email, they are very based upon the formats. Though it is very, I'll say reckless if somebody essentially does not focus on the formats. So according to me, you should definitely do the formats, like learn them very well. Then we have writing irrelevant content. चाहे वो composition हो, चाहे वो letter हो, चाहे वो notice हो, चाहे वो email हो. Irrelevant content is not appreciated within the ICSE curriculum. Now, overcomplicating answers. Overcomplicating answers means अब अगर आप comprehension का answer कर रहे हो, if you're answering some particular notice and email questions, so overcomplicating your answers is not appreciated. Poor time management. Final board exams के लिए आपका time management अच्छा होना चाहिए so that you do not skip questions, you do not miss out stuff. Now, last thing is not reviewing your work. ये सारी चीजें आपको अपने होम एग्जाम्स में ही परफेक्ट कर लेनी है कि बोर्ड्स तक कोई गलती ना बचे. ओके, तो लास्ट चीज आप लोगों के लिए ये है कि ये गोल्डन रूल, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, कंसिस्टेंसी इज द की टू एक्सेलेंस. क्या आप एक फुल स्टॉप लगा देते हैं? बेटर. कोई शॉर्टकट नहीं है 95 प्लस स्कोर करने का. कंसिस्टेंट डेडिकेटेड प्रैक्टिस चाहिए ओवर मंथ्स, नॉट डेज. I learned the hard way from my initial struggle to eventual success. और डिफरेंस ये था डेली प्रैक्टिस एंड द रिफ्यूजल टू गिव अप. आपको क्या करना है? Practice regularly, improve step by step, and stay focused on your goal. Keep your target visible. Success in English language isn't about being perfect. It's about being consistent. Your daily efforts can compound into remarkable success over time. You can improve your English with the right practice. Every student who achieves 95 plus in English language started exactly where you are now. The difference isn't intelligence or talent. It's strategy, consistency, and belief in your ability to improve. Start today, practice daily, and watch yourself transform into a confident English language scorer. So आज के लिए बस इतना ही, guys. If you have any questions, any doubts, anything, just comment down below, and I'll be there with a video regarding that topic within a few days. So I'll see you guys in the next video. Till that time, stay happy, stay connected, and keep studying smart with